बच्चों, तो पैकेजिंग मटेरियल है ना, पैकेजिंग मटेरियल का एक पार्ट जो है पिछले साल ही बन गया था और बाकी के पार्ट्स जो है रिमेनिंग बचे हुए थे। ओके, तो इस सेशन में हम लोग देखो पैकेजिंग मटेरियल की अगर बात करें टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ग्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, जो हम प्रीवियस सेशन में खत्म कर चुके थे। टाइम के अभाव की वजह से बाकी की चीजें नहीं बन पाई थी, मीन्स बाकी के टॉपिक रह गए थे। ओके, तो अभी अपने पास टाइम भी है, तो कुल मिला के इसमें ग्लास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, इस सत्र में पढ़ेंगे प्लास्टिक और मेटल और रबर, राइट। तो इस वीडियो में प्लास्टिक चूंकि बड़ा टॉपिक है, तो जैसे ग्लास था वैसे प्लास्टिक सेपरेट बनेगा। मेटल और रबर ये जो है हम लोग 15 मिनट का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पढ़ लेंगे। प्लास्टिक देखो जो पिक्चर्स में दिख रहा है ये सब प्लास्टिक का बना हुआ है ना। प्लास्टिक सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वाइडली यूजफुल है, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जाए, चाहे डेली रूटीन की बात की जाए, किसी भी चीज के बारे में। मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्लास्टिक के यूज किए जाते हैं। जो लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मेडिकल स्टोर पर बैठते हैं, वो अपने चारों तरफ देखते होंगे कि मैक्सिमम जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टैबलेट का, भाई चाहे स्ट्रिप के फॉर्म में लो, चाहे ब्लिस्टर के फॉर्म में लो, है ना, चाहे एचडीपी के कंटेनर्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स होते हैं, ग्लूकोज के कंटेनर्स होते हैं, ये सारे के सारे किसमें, सब प्लास्टिक कंटेनर्स में, मींस मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है ना। तो फिर बात आती है प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक क्या है, नेचुरल या सिंथेटिक कार्बन चेन के पॉलीमर्स होते हैं। कार्बन चेन के लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, है ना। तो जो मोनोमर्स, भाई पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स को मिला के बनते हैं पॉलीमर्स, राइट। ओके, और प्लास्टिक एज ए पैकिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। कैसा, हाई मॉलिक्यूलर वेट। एमसीक्यू में याद रखना, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कैसा पॉलीमर है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, प्लास्टिक इज अ मटेरियल दैट कंटेन्स वन और मोर पॉलीमेरिक टुगेदर द सर्टेन एडिटिव्स। जैसे मेडिसिन बनाने के लिए हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ हमको बाइंडर चाहिए, हमको डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट चाहिए, हमको डाइल्यूएंट चाहिए, हमको लुब्रिकेंट चाहिए, मींस एडिटिव्स या एक्सिपिएंट की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमको जो है पॉलीमर्स के साथ साथ हमको कुछ एडिटिव्स लगते हैं प्लास्टिक मटेरियल डिजाइन करने के लिए, जिससे कि उनका एलिगेंस जो दिखता है, मींस अपीयरेंस वगैरह काफी अच्छा है और काफी स्टेबल बन सके। ओके, polyorganic substance of a large molecular weight and is solid is finished state, some in this the manufacture can be shaped by flow, है ना। तो कहने का मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, काफी बड़े कार्बन चेन के होते हैं, इनको अलग अलग शेप के, कई तरह से शेप दिए जाते हैं, कभी फ्लो के फॉर्म में, कभी सांचे में ढाल दिया जाता है मेल्ट करके, है ना। तो अलग अलग तरीके से इनको अलग अलग शेप दिया जाता है। तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में वेरियस पर्पस, मींस कई किस लिए इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक, उसको देखते भाई। बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल्स देखे होंगे, सॉलिड या लिक्विड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं। ठीक, जो अभी हम बता रहे थे। ट्यूब्स के लिए, ऑइंटमेंट वगैरह के ट्यूब देखे होंगे आप लोगों ने, एंटीसेप्टिक क्रीम्स देखी होंगी आप लोगों ने, ये किस में रहते हैं, ट्यूब में रहते हैं, है ना। फिर पाउच टू कंटेन इंडिविजुअल सपोजिटरीज, जो सपोजिटरी को होल्ड करके रखता है, वो जो पाउच रहते हैं काहे के रहते हैं, प्लास्टिक के रहते हैं। ब्लिस्टर के पैक रहते हैं, ब्लिस्टर में भाई पीवीसी के पैकेट रहते हैं, पीवीसी अभी हम लोग पढ़ेंगे। पीवीसी के जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, अलग अलग तरह के ब्लिस्टर दिखते होंगे, वो काहे के बने, पीवीसी के बने, मींस अल्टीमेटली प्लास्टिक के बने हुए, है ना। बस ये है कि प्रोसेस्ड प्लास्टिक होता है। अब जैसे या घर के अंदर प्लास्टिक की बाल्टी है, इसको मत समझना सर इस तरह, तो इसमें क्या हम टैबलेट रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि वो प्रोसेस्ड रहता है। ओके, ब्लिस्टर के पैक हो गए। बैग टू कंटेन इंट्रावेनस सॉल्यूशंस, जो हम बता रहे थे, है ना, आईवी सॉल्यूशंस के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं, न्यूट्रिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह बहुत सारे पैक किए जाते हैं। टेम्पर इविडेंट फिल्म ओवर द बॉटल नेक एंड स्टॉपर। अब देखते होंगे कि जो बॉटल ली जाती है उस पे नेक पे कवरिंग रहती है, काहे की रहती है, प्लास्टिक की रहती है, प्रोसेस्ड प्लास्टिक रहती है। ठीक, तो कहने का मतलब वेरियस टाइप के यूजेस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन से रिलेटेड काहे के, प्लास्टिक के। बेसिकली टू टाइप ऑफ प्लास्टिक
यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दो तरह के प्लास्टिक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेट्स, राइट। तो थर्मोप्लास्टिक की बात अगर की जाए तो ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मींस इसको हम मेल्ट करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं ना, अलग अलग तरह के शेप, नंबर ऑफ शेप बना सकते हैं। मींस एक बार इस्तेमाल किया, वापस से आया, फिर से उसको गलाया, गला के सांचे में डाल के हम नया शेप बना लिए, फिर इस्तेमाल हुआ, फिर लेके आए, फिर इकट्ठा किए, फिर उसको मेल्ट किया। मींस नंबर ऑफ शेप, नंबर ऑफ टाइम्स है, रीप्रोसेस, रिसाइकिल कर सकते हैं। ये होता है कौन सा, थर्मोप्लास्टिक। फिर बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की या थर्मोसेट्स की, ये वो प्लास्टिक होते हैं जो रीयूज नहीं होते, मींस मेल्ट करके दोबारा उनको किसी शेप में, मींस रीयूज नहीं कर सकते, किसी नए शेप में नहीं ढाला जा सकता। ओके, तो वन बाय वन देख लेते हैं क्या होते हैं भाई। थर्मोप्लास्टिक की बात की जाए, थर्मोप्लास्टिक बोले तो प्लास्टिक गेट्स सॉफ्टन टू द वेरियस फ्लूइड ऑन हीटिंग, ठीक, हार्डन अगेन कूलिंग। मींस जब किसी प्लास्टिक को किसी दूसरे शेप में ढालना है तो प्लास्टिक को क्या करो, हीट कर दो, हीट करके प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाएगी, उसको किसी भी नए शेप में आप ढाल दो, उसके बाद जब आप उसको ठंडा करोगे तो वापस से वो हार्ड हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या, थर्मोप्लास्टिक मींस अनलिमिटेड शेप कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक इंक्लूड्स मटेरियल व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनलिमिटेड रेंज ऑफ शेप। बात समझे, तो ये रीयूजेबल प्लास्टिक होता है, अनलिमिटेड शेप के, अनलिमिटेड साइज के, बाय प्रोसेस सच एज, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग है ना, एक्सट्रूशन, बिलो मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग, कास्टिंग, कैलेंडरिंग। कहने का मतलब ये सारे प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस के थ्रू आप इस थर्मोप्लास्टिक को रीयूज कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। मींस अलग शेप का, अलग साइज का, अलग रंग का, मतलब जैसे चाहो वैसे, है ना। थर्मोप्लास्टिक कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये जो रीयूजेबल प्लास्टिक है इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है पॉलीइथाइलिन। अब पॉलीइथाइलिन फिर दो टाइप का है, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक। लो डेंसिटी पॉलीथीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, आराम से वो सॉफ्ट, बड़ी सॉफ्ट रहती है ना। और जो हाई डेंसिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी बहुत काम आती है। ये जो एचडीपी के कैरेट वगैरह होते हैं, इवन आपके घरों में प्लास्टिक की बाल्टियां और प्लास्टिक के टब किसके बने होते हैं, बात करें तो ये हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपाइलिन के बने हुए होते हैं, राइट, यानी एचडीपीई जिसको हम बोलते हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एलडीपी, ठीक, और पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलिन, ओके ओके। फिर पॉलीविनाइलिन क्लोराइड और पॉलीएमाइड नाइलॉन, ओके। तो ये एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पॉलीइथाइलिन या पॉली, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट 110 से 115 होता है। चूंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है इसलिए इसको हीट से स्टरलाइज नहीं कर सकते। जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है सिर्फ उसी को हम हीट से स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इसको स्टरलाइजेशन के लिए एटलीस्ट हीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। अनदर बहुत सारे और भी तरीके होते हैं स्टरलाइजेशन के, उनके थ्रू इसको स्टरलाइज किया जा सकता है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की बात करें, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन मतलब दिस प्लास्टिक यूज फॉर लो डेंसिटी, है ना, हल्के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे बॉटल हो गए, जार हो गए, छोटे छोटे बैग हो गए, कोलैप्सिबल ट्यूब हो गए जिनको कोलैप्स किया जा सकता है, जिनको तोड़ मरोड़ सकते हो, है ना, प्लग हो गए, फिटिंग वाले प्लग हो गए, फिलिंग हो गई, फिल्म्स हो गई, कंटेनर्स के क्लोजर्स हो गए, मींस जो ढक्कन बंद करने वाले होते हैं, फिल्म जो उनके ऊपर रैपिंग चढ़ी हुई होती है, ओके। द डेंसिटी ऑफ पॉलीइथाइलिन इंक्रीजेस द मटेरियल बिकम स्टिफर। जैसे जैसे डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कड़े होते जाएंगे, टाइट होते जाएंगे, स्टिफर होते जाएंगे, मींस सॉफ्टनेस उनकी जाती जाएगी और हार्डनिंग उनकी बढ़ती जाएगी, ओके। डिसएडवांटेज एलडीपी का क्या है, लो डेंसिटी लिपिड पॉलीइथाइलिन का क्या है, दैट इज द परमिएबल टू इसेंशियल ऑयल एंड टू क्लोरोफॉर्म। मींस ये परमिएबल होते हैं इसेंशियल और क्लोरोफॉर्म के, मींस इसके अंदर अगर क्लोरोफॉर्म और इसेंशियल ऑयल रखोगे तो ये क्या होगा, उड़ जाएगा ना। ऑल्सो प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवर्स में बी लॉस्ट फ्रॉम एलडीपी कंटेनर्स। तो एलडीपी कंटेनर्स, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कंटेनर में वोलाटाइल ऑयल्स अगर आप रखते हो, है ना, क्लोरोफॉर्म रखते हो जिसका भी नेचर उड़ने वाला, वोलाटाइल, जैसे पेट्रोल,
रख दो खुले में एक्सपोज करके, थोड़ी देर बाद कटोरी से गायब हो जाएगा, है ना। वोलाटाइल ऑयल्स मतलब जिनकी वोलाटिलिटी नेचर होता है, वोलाटाइल नेचर होता है, उनको अगर एलडीपी कंटेनर्स में रखोगे तो वो लॉस्ट हो जाएंगे, मींस खत्म हो जाएंगे, वो सब उड़ जाएंगे। तो ये इनका मेन डिसएडवांटेज होता है। हाई डेंसिटी लिपिड की बात की जाए, ये कड़े होंगे, ठीक जैसे बाथरूम में टब होते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी होती है, टाइट होते हैं नहीं, वैसे ही एचडीपी कंटेनर, क्रेट्स वगैरह होते हैं, वहां पे सप्लाई की जाती है। अगर ध्यान दिया हो, जैसे फ्लिपकार्ट वाले आजकल ब्लू कलर की क्रेट लेके आते हैं और गेट पे ही सामान दे देते हैं, झोले में लेके जाओ अंदर, तो उस तरह के क्रेट वो काहे के बने, एचडीपी के बने होते हैं ना, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के। दिस स्पेसिफिक मोर क्रिस्टलाइन, मोर हीट रेजिस्टेंट, जितना कड़ा होगा उतना रेजिस्टेंट होगा, है ना। स्टिफर देन लो डेंसिटी के जो पॉलीथीन है उससे ज्यादा ये कड़े होंगे, ज्यादा स्टिफर होंगे। इट इज द एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है, प्लास्टिक है तो इंसुलेटर का काम करेगा, मींस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम नहीं करता, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काम करता है। हाई रेजिस्टेंस टू द मोस्ट केमिकल एंड सॉल्वेंट, बहुत सारे केमिकल और सॉल्वेंट से रेजिस्टेंट होता है, मींस ये रिएक्ट नहीं करता, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इजिली कोई केमिकल जब तक कि बहुत स्ट्रांग ना हो, है ना। अब स्ट्रांग एसिड ही डाल दोगे तो अब तो रिएक्ट कर ही जाएगा, राइट। तो नॉर्मल से रेजिस्टेंट होता है। मोस्ट सॉल्वेंट डू नॉट अटैक द पॉलीथीन, क्योंकि हार्ड रहता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन रहता है, तो मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट कैसे हैं, ज्यादा अटैक नहीं करते इसके ऊपर, है ना। अनअफेक्टेड बाई स्ट्रांग एसिड एंड एल्कली, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली से भी, मींस इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली के स्टोरेज के जो कंटेनर्स बनते हैं वहां पे एचडीपी कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज किसमें, बॉटल में, जार में, फिल्म में, क्लोजर में। गुड बैरियर्स अगेंस्ट मॉइस्चर, मॉइस्चर का गुड बैरियर्स मींस इसके अंदर जो आप रखे रहोगे उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाने पाएगा, मींस एयर टाइट रहेगा, राइट। बट पुअर वन अगेंस्ट द ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, मॉइस्चर तो नहीं जाएगा लेकिन ऑक्सीजन जा सकता है, इसलिए मॉइस्चराइज हो सकता है ना। एयर टाइट कंटेनर्स नहीं बोल सकते इनको, या अदर गैसेस के फॉर्म में। तो ये हो गए भाई एचडीपी। पॉलीप्रोपाइलिन की बात की जाए, इट इज वेरी मच सिमिलर टू एचडीपी, मींस ये लगभग एचडीपी की तरह ही है। इट इज लाइट एंड हीट रेजिस्टेंट, जैसे वो लाइट एंड हीट रेजिस्टेंट था वैसे ये भी है, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से इसको ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है, और 170 होता है इसलिए बार बार कर सकते हो, मींस वो मेल्ट नहीं होगा जल्दी। पॉलीप्रोपाइलिन इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा, है ना। तो ये डिफरेंस है खाली एचडीपी में, बाकी इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो एचडीपी की तरह की है। प्रिपेयरिंग डिस्पोजेबल सिरिंज, है ना। ट्यूबिंग, स्क्वीज बोतल मतलब जो दबा दो और आगे से ट्यूब निकल जाए, है। पैकिंग फिल्म, दिस मटेरियल शो हाई रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स, मींस केमिकल चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो, उनके स्टोरेज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये उससे रेजिस्टेंस होता है। फिर एक और बचता पॉलीस्टाइरीन की बात करें, हार्ड भी होता है, रिजिड भी होता है और हल्का भी होता है। हार्ड भी होगा, रिजिड भी होगा, हल्का भी होगा। पॉलीस्टाइरीन हैज रिलेटिवली लो हीट रेजिस्टेंस, अटैक बाई केमिकल्स, बट ये हीट से रेजिस्टेंट नहीं, मींस हीट अगर आप दिखाओगे तो मेल्ट हो जाएगा। केमिकल के साथ रेजिस्टेंट नहीं है, मींस केमिकल इस पे अटैक कर सकते हैं, तो केमिकल के स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए चूंकि चीप क्वालिटी का होता है, सस्ता होता है, ठीक है। हाई वाटर वेपर ट्रांसमिशन एज वेल एज ऑक्सीजन परमेबिलिटी, मींस इसके अंदर तुम कुछ भी रखोगे, मॉइस्चर भी जाएगा, हवा भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगी, कुछ वोलाटाइल रखोगे तो वो भी उड़ जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इसको स्टरलाइज बाई हीट नहीं कर सकते हैं। फिर भी बॉटल, ट्यूब, जार, बॉक्स और सिरिंज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के बॉटल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वहां पे इनका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। फिर पीवीसी की बात की जाए ना, बेसिकली पीवीसी जो है आलू ब्लिस्टर, जब ब्लिस्टर पैकिंग होती है, जब ब्लिस्टर्स की टैबलेट आती है वहां पे भी पीवीसी की पैकिंग होती है, ओके। लेस फ्लेक्सिबल, हैवियर एंड मोर कॉमन, परमिएबल टू वाटर वेपर एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉलीथीन। नॉर्मल पॉलीथीन के कंपेयर में इसकी परमेबिलिटी वाटर को लेके, वाटर वेपर्स को लेके ज्यादा रहती है। इट इज हाई क्लियरिटी एंड नॉट इफेक्टेड बाय सनलाइट। क्लियरिटी मींस ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छे से होती है, मींस एकदम क्लियर दिखती है, और सनलाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूज प्रिपेयरिंग आई ऑइंटमेंट ट्यूब, आई के आंख के जो ऑइंटमेंट आते हैं, जो ट्यूब्स आते हैं,
उसको बनाने में पीवीसी हेल्प करती है। फिर आता है नायलॉन की बात, जिसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड को नायलॉन बोलते हैं। एक एमसीक्यू का क्वेश्चन ये सेपरेट हो सकता है। नायलॉन इज मेड फ्रॉम डाई बेसिक एसिड। एमसीक्यू का क्वेश्चन ये है कि भाई नायलॉन किससे बना है? डाई बेसिक से। ओके, पॉलीएमाइड किसे बोलते हैं? नायलॉन को बोलते हैं। कंबाइंड विद डाई एमाइन इट इज गुड केमिकल रेजिस्टेंस। कैसा है? केमिकल रेजिस्टेंट होता है टू मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट एंड केमिकल। सारे केमिकल या सारे सॉल्वेंट से नहीं, कुछ केमिकल और कुछ सॉल्वेंट से ये नायलॉन आपका रेजिस्टेंट रहता है, यानी कुछ के स्टोरेज में काम हो सकता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, फिनोलिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स। मींस स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मिनरल एसिड HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह हो गया है ना, इनसे ये रेजिस्टेंस नहीं है, इनके साथ रिएक्शन हो जाएगी, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स जो है वो भी इसमें स्टोर नहीं किए जा सकते, इनको लेकर रेजिस्टेंस नहीं है। गिव्स द क्लियर फिल्म, इम्पेयर द एक्सेलेंट रेजिस्टेंट ऑफ द पंक्चर एंड अब्रेशन। इम्पार्ट्स मींस ये जो है आसानी से पंचर नहीं होता और घिसने से खराब नहीं होता। ठीक है। नायलॉन कैन बी स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग। नायलॉन को ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है। डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय मैकेनिकल मींस ऐसे तोड़ मरोड़ के तोड़ना काफी मुश्किल होता है। ओके डू नॉट परमिट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, ये बड़ी अच्छी बात है, बट नॉट गुड बैरियर अगेंस्ट द वाटर वेपर। मींस ऑक्सीजन की एंट्री तो नहीं हो पाएगी, इसकी परमेबिलिटी नहीं, ऑक्सीजन को नहीं आने देगा, लेकिन जो वाटर वेपर रहेगा, अगर अंदर वाटर वेपर है वो ऊपर जा सकता है, निकल के जा सकता है बाहर। ठीक, तो ये पॉलीएमाइड या जिसको बोलते हैं नायलॉन। ये तो हुई काहे की बात? थर्मो कौन सा यार नाम मैं भी भूल गया क्या? हाँ, थर्मोप्लास्टिक। हाँ, नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मींस ये क्या है? रीयूज नहीं कर सकते, ये क्या तोड़ मरोड़ के रीशेप नहीं कर सकते। दीज प्लास्टिक व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट विल नॉर्मली बिकम इनफ्यूजिबल और इनसॉल्युबल। मींस इन्फ्यूज नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, एंड सच कैन नॉट बी रीमेल्टेड। दोबारा इनको रीमेल्ट करके कुछ नया नहीं बना सकते। प्लास्टिक्स यूज द गुड डायमेंशनल टेम्परेचर स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉलोइंग टाइप्स। तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग शेप के होते हैं, है ना, स्टेबिलिटी होती है टेम्परेचर से, जल्दी मेल्ट नहीं होते। तो कुछ टाइप के होते हैं, जैसे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे पॉजेस द गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल मींस जो उनका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अपना शेप बना के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको दबाओगे तो दब जाए और टूट जाए। ओके, दे हैव द गुड रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल, ग्रीस, मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कुल मिला के अगर रेजिस्टेंस है तो ऑयल, ग्रीस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं ना भाई, अगर उनसे रेजिस्टेंट है, उनसे उनके साथ रिएक्शन नहीं करता, इट मींस उसको स्टोरेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। फेनोलिक फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, इट गिव द गुड स्क्रैच रेजिस्टेंस पार्ट। ये जिस पार्ट में भी जहां पे स्क्रैच की चांस ज्यादा होते हैं, ठीक, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्रेशन मशीन की बात ले लो, ठीक, एक्राइलिक वगैरह के बने हुए होते हैं, तो जहां पे भी स्क्रैच के चांस है वहां पे स्क्रैच प्रूफ, जैसे थर्मोसेटिंग कौन सा लगाओगे? फेनोलिक फॉर्मेल्डिहाइड के बने हुए, क्योंकि ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होते हैं, जल्दी स्क्रैच नहीं पड़ता। दे हैव द वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, इसमें लो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। फेनोलिक फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है? लो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, बट रिलेटिवली ब्रिटल। और रिलेटिवली ब्रिटल मींस तोड़ो तो टक से टूट जाएंगे। ओके, स्क्रैच नहीं लगेगा। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, दे हैव द गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड गुड स्ट्रेंथ। डायमेंशनल स्टेबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। रिजिड एंड ऑफर गुड रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल, ग्रीस एंड वीकर एसिड। ये वीकर एसिड तक को के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उनको स्टोरेज में हेल्प कर सकते हैं, मींस उनसे ये रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब एडवांटेज की बात करें पैकिंग मटेरियल में। एडवांटेज क्या भाई? बहुत सारे एडवांटेज हैं। कैन बी मोल्डेड फॉर्म टू एनी शेप, मींस किसी भी शेप में, किसी भी थिकनेस में, किसी भी साइज में आप रीमेल्ट कर सकते हो। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, फेंक के बॉटल मार दो टूटेगी नहीं, है ना, ग्लास मार दो टूट जाएगा। बेटर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मींस आंधी तूफान कहीं भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लास्टिक है भाई, है ना। रिड्यूस द लॉसेस ड्यू टू ब्रेकेज ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग। अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हो, मान लिया इंडस्ट्री में बनाया, कांच का है, लेके गए, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो सारी बॉटल्स टूट जाएंगी। प्लास्टिक का ट्रक को ऊपर से चढ़ा दो, फिर भी बच जाएगा, सारा का सारा ब्रेकेज नहीं होगा। ओके, रिमेन्स अनइफेक्टेड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रेजिस्टेंट टू वीक मिनरल एसिड, मींस वीक मिनरल एसिड्स वगैरह के लिए बहुत परफेक्ट सुटेबल रहता है। केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाके देखो, प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर्स में आपके
ये जो वीक सॉल्वेंट होते हैं, अल्कोहल वगैरह होते हैं, सब प्लास्टिक के कंटेनर में ही आते हैं। रेजिस्टेंट लाइट चेंजेस इन पीएच, स्लाइट चेंजेस इन पीएच मींस बफर की तरह स्लाइटली अगर पीएच में चेंज हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उन पे। ओके, लाइट इन वेट होते हैं ऑब्वियसली, ग्लास ग्लास कितना हैवी होता है और प्लास्टिक कितना हल्का होता है। ओके, इजी टू ट्रांसपोर्ट कर, भाई जब टूटेगा नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में आराम रहेगा, सस्ता भी पड़ता है उसके मुकाबले में, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। भाई देखो प्लास्टिक जल्दी गर्म नहीं होता, कंडक्टिविटी उसकी बहुत बेकार सी होती है ना, अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होती हीट को लेके, तो वो हमारे लिए अच्छी है। ओके, हीट के लिए नहीं अच्छी। डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं। माइट बी लीचिंग एडिटिव्स मींस बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, अगर लंबे समय तक रखे लेके जाओ तो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो लीचिंग इफेक्ट देता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? लीचिंग इफेक्ट। ओके, प्लास्टिक में एब्जॉर्ब द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोडक्ट विच में दे आर इन कॉन्टेक्ट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, अगर स्टेबिलिटी या रेजिस्टेंस न देखा जाए और उनको स्टोर कर दिया जाए तो उनके साथ रिएक्शन करके प्लास्टिक का शेप बदल सकते हैं। लाइट कैन पास थ्रू द प्लास्टिक, जाहिर सी बात है, लाइट में रखो ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार जाएगा, है ना, जिसकी वजह से जो अंदर फोटो सेंसिटिव मटेरियल रखा हुआ है उसके डिग्रेड होने का चांस रहता है। प्लास्टिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो लाइट इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर जो मेडिसिन रखी है अगर वो फोटो सेंसिटिव है तो उसको फर्क पड़ेगा। सम प्लास्टिक्स में भी परमेबल टू मॉइस्चर, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो मॉइस्चर के लिए परमेबल मींस मॉइस्चर वेपर्स और सॉल्वेंट वगैरह उसके अंदर जा सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से जो अंदर रखी हुई चीजें अगर मॉइस्चर सेंसिटिव है तो डिटोरिएट हो सकती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। बिकम ब्रिटल दे शो द स्ट्रेस क्रैकिंग एज। सम प्लास्टिक्स आर नॉट रेजिस्टेंट टू एसिड, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक है जो हमने अंदर अभी बात करी जो एसिड रेजिस्टेंट एल्कली रेजिस्टेंस नहीं होते, वो केवल अगर हाँ कोई वीक बेस है, कोई हल्का फुल्का सॉल्वेंट टाइप का, वही स्टोर किया जा सकता है। ओके, दे हैव लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जिनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है। अब एचडीपी का ले लो, बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना, वहीं एलडीपी का ले लो, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है। तो कुल मिला के दे कैन नॉट बी स्टैंड हीट विद सॉफ्टनिंग एंड डिस्टॉर्टिंग स्पेशल टाइप ऑफ गम एडहेसिव। जैसे कुछ चिपकाना है, कोई लेबलिंग करनी है, तो लेबलिंग करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि घर पे जो चावल की लेई बनाते हैं उससे चिपका दोगे तो परमानेंट रहेगा। तो कुल मिला के इसके लेबलिंग के लिए एक स्पेशल टाइप का एडहेसिव मटेरियल, जो चिपकाने वाला मटेरियल होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे ये परमानेंट चिपका रह जाए। राइट, जैसे रेडीमेड लेबल्स चिपक के आप देखा होगा आपने, वो स्पेशल टाइप का एडहेसिव मटेरियल रहता है। इसीलिए आप देखते होगे कि जब बॉटल या कंटेनर खाली होता है तब तक उसका लेबल नहीं निकलता। अभी घर के मटेरियल से या गोंद लाके या लेई लगा के हम लोग अगर चिपकाएं तो क्या होगा, वो आराम से निकल जाएगा। राइट, तो कुल मिला के एक स्पेशल टाइप का एडहेसिव मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इसमें चिपकाने के लिए। तो इस तरह से आपका ये प्लास्टिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट पे मेटल और रबर खत्म कर देंगे। इस तरह से करके 100% सिर्फ यही टॉपिक बचा है, बाकी फार्मास्यूटिक्स में कोई टॉपिक बचा ही नहीं फर्स्ट ईयर का, सबका सब कंप्लीट करा रखा। राइट, तो एक वीडियो और बनेगा और आपका 100% आपका क्या मिल जाएगा, फार्मास्यूटिक्स मिल जाएगा, और सारे के सारे लाइन से मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा। ठीक, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक। ओके, चलो भाई, बाय।